हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी या आंवला और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इसी दिन से काशी में होली का आगाज भी हो जाता है। आज ही के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। साल 2023 में आमल की एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिस कारण इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 में आमल की या रंग भरी एकादशी व्रत तिथि, शुभ योग, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी शुभ मुहूर्त 2023 कौन सा है। साल 2023 में आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च प्रातःकाल 6:39 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 मार्च प्रातःकाल 9:11 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 8:17 से सुबह 9:44 तक। व्रत के पारण का शुभ समय होगा 4 मार्च प्रातःकाल 6:44 से 9:03 तक। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रंग भरी एकादशी शुभ योग 2023 क्या है। पांचांग के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन इस बार 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, सौभाग्य योग और फिर शोभन योग की शुरुआत होगी। ये तीनों योग मनोवांछित फल की पूर्ति के लिए होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी आज महादेव और माता गौरी की पूजा अर्चना कर उन्हें गुलाल चढ़ाता है, उसके सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और साथ ही धन व ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी पूजा विधि क्या है। रंग भरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पूजा का संकल्प लें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं। अब भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर उन्हें पीले फल फूल तुलसी दल अर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद घर से एक पात्र में जल भरकर किसी भी शिव मंदिर ले जाएं और फिर भगवान शिव को जल अर्पित कर अबीर, गुलाल, चंदन, भस्म और बेलपत्र चढ़ाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी पर आंवले की पूजा का महत्व क्या है। पुराणों में फाल्गुन माह की आमल की एकादशी पर आंवले का महिमा का वर्णन किया गया है। आमल की एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दिन आमल की के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और साधक की धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी व्रत कथा कौन सी है। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनको स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफ़ी समय बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से ही आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है। इस वजह से यह पेड़ और इसका फल उनको बहुत प्रिय होगा। आज से जो भी कोई आमल की एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा और उसके सभी पाप
खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रंग भरी एकादशी उपाय कौन कौन से हैं। रंग भरी एकादशी के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान व सिंदूर अर्पित करें। पूजा के बाद इन सामग्री को किसी विवाहित महिला को भेंट कर दें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आंवल की एकादशी या रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव को चंदन का तिलक कर अबीर गुलाल अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। रंग भरी एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद शिव गौरी की संयुक्त पूजा कर उन्हें गुलाबी रंग का अबीर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।